डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, किसी भी सरकारी योजना का ऑडिट करा लिया जाए, घोटालों की परत खुल ही जाती है। ताज़ा मामला मनरेगा योजना का है। 4 साल की ऑडिट रिपोर्ट में 935 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। यानी गरीबों की गुजर बसर के लिए शुरू की गई यह योजना भी घोटाले से बच नहीं पाई। आज़ादी के बाद से ही सरकारी योजनाएं नेताओं, अधिकारियों और ताकतवर लोगों की कमाई का मोटा जरिया बनी हुई हैं। हर सरकार ने अपने अपने तरीके से प्रयास किए ताकि गरीबों के हक पर कोई डाका न डाल सके, लेकिन नतीजा शून्य रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ पाने वालों के खाते में सीधे पैसा डालने से भ्रष्टाचार कम हुआ है, पर पूरी तरह रोक लग नहीं पाई। मनरेगा में 935 करोड़ रुपए के घोटाले में चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक घोटाले की इतनी बड़ी राशि में से सिर्फ 1.5% की ही वसूली हो पाई है। मनरेगा में फर्जी लोगों के नामांकन की शिकायतें तो पहले भी सामने आती रही हैं। काम के लिए रिश्वत देने और फर्जी विक्रेताओं को भुगतान की शिकायतें चौंकाने वाली भी है और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की खामियों को उजागर करने वाली भी हैं। सवाल उठता है कि इतनी महत्वपूर्ण योजनाओं में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले ये लोग कौन हैं? सामान्य आदमी तो इतना बड़ा घोटाला कर नहीं सकता। निश्चित तौर पर इसके पीछे प्रभावशाली लोगों का संगठित गिरोह ही होगा। इनको संरक्षण देने वाले लोग भी सत्ता के गलियारों तक पहुंच रखने वाले होंगे। इतने बड़े घोटाले की भरपाई होना ही महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ऐसा घोटाला करने वालों को बेनकाब करके उन्हें सजा दिलाना है। आमजन के टैक्स के पैसे को मिलीभगत से लूटा जाना सबसे बड़ा अपराध है। ऑडिट रिपोर्ट में इस घोटाले के लिए कई राज्यों में किसी की जवाबदेही तय नहीं हो पाना गंभीर मुद्दा है। बीते दशकों में फर्जी बैंक खाता खोलकर सरकारी योजनाओं का धन हड़पने के अनेक मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में न पूरी वसूली हो पाई और न ही किसी को सजा मिली। घोटाले के लिए किसी की भी जवाबदेही का तय नहीं हो पाना भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों की जीत ही माना जाएगा। सरकार को चाहिए कि मनरेगा ही नहीं बल्कि तमाम योजनाओं में घोटाले की जवाबदेही तय की जानी चाहिए ताकि सरकारी पैसे की वसूली के लिए दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके तथा उसे उचित सजा भी दिलाई जा सके। अन्यथा घोटालों के यूं ही ऑडिट तो होते रहेंगे, लेकिन घोटाला करने वालों पर शिकंजा नहीं कसा जा सकेगा। पाई पैरा चेंज। संसद का मानसून सत्र कई अर्थों में उपलब्धि भरा रहा। कई महत्वपूर्ण विधेयक इस सत्र में पास हुए। सबसे महत्वपूर्ण विधेयक अन्य पिछड़ा वर्ग के हित संरक्षण को लेकर पास हुआ संविधान संशोधन विधेयक रहा। गौरतलब है कि संविधान निर्माता जब देश का संविधान बना रहे थे तब यह विषय मुख्य रूप से
चर्चा में आया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की तो सूची है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची नहीं है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि संविधान लागू होने के बाद 1 वर्ष के अंदर अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। वर्ष 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ, लेकिन इस आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। उसके बाद 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में सरकार को सौंपी, किंतु इस आयोग की सिफारिशों को भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लागू नहीं किया। मंडल आयोग की सिफारिश 1990 में तब लागू हुई थी जब केंद्र में वीपी सिंह सरकार थी और भाजपा बाहर से समर्थन दे रही थी। इस प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। उसके बाद 1993 में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, किंतु संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस विषय में गंभीरता आई। 2018 में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि 2018 में जब अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का विधेयक राज्यसभा में लाया गया तो चर्चा के दौरान कांग्रेस के सदस्य दिग्विजय सिंह ने संशोधन प्रस्तुत किया। कहा गया कि आयोग के सदस्यों में मुस्लिम वर्ग को सम्मिलित किया जाए। इसके बाद इसको पास होने में करीब 6 महीने और लग गए। वर्तमान में मराठा आरक्षण आंदोलन के कारण यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। उच्चतम न्यायालय द्वारा 2018 में उसकी संवैधानिक वैधता का परीक्षण किया गया। 3-2 के अनुपात में फैसले से उच्चतम न्यायालय ने राज्य निर्मित सूची को अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संसद में तुरंत ही संविधान का 127वां संशोधन प्रस्तुत किया गया, जो 105वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पारित किया गया। इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी भी मिल गई है। इसके जरिए राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उनकी सूची बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस व्यवस्था से अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित कराने के लिए आंदोलनरत विभिन्न पिछड़ी जातियां तथा जिनके आवेदन काफ़ी समय से लंबित हैं, उन पर राज्य उचित निर्णय ले सकेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के हित संरक्षण और संवर्धन का कार्य किया गया है, जो इस समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान सुनिश्चित और सूचीबद्ध कर देंगे तो उनको सरकारी योजनाओं का लाभ एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ समुचित रूप से मिल सकेगा। कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया व अन्य नेताओं ने अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक व शैक्षणिक विकास का सपना देखा था। इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया था।
केंद्र की भाजपा नीत राज्य सरकार उसको साकार रूप देने का कार्य कर रही है। पाई प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। स्टॉप।